इंसान चाहे जैसा भी हो, सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब होती है जब उसका ईगो हर्ट करता है। कभी बाहर वाले ने कर दिया, कभी इसने कर दिया, कभी उसने कर दिया। तो समय के साथ ये चीजें तो मैनेज हो जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ईगो जो हर्ट होता है, बार बार हर्ट होता है, वो होता है रिश्तों के बीच में। हम जब रिश्ते में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे हमें नजरअंदाज करते हुए रिश्तों को आगे लेके बढ़ना होता है। लेकिन अब शायद ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। अब जिस प्रकार का सोच विचार और प्रवृत्ति हमारे अंदर प्रवेश करने लगा है, जिस तरीके के दिखावटी दुनिया से हम लिप्त हो चुके हैं और जैसी चीजें हमारे सामने बार बार परोसी जा रही है, इन सब चीजों को देख करके अब हमारे अंदर सहने की क्षमता खत्म हो गई है। और कोई हमें कुछ भी बात बोल दे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या समझने की बात हो, हम उसे अपने ईगो से जोड़ के देख लेते हैं। अरे मुझे इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसी नहीं हूं। और फिर उस ईगो के चक्कर में इंसान एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। और अगर आप बार बार एक ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, एक ही चीज को सोच रहे हैं, एक ही चीज आपके दिमाग में चल रहा है, तो फिर आपके अंदर ये एक ऐसी उत्तेजना को जन्म देगा जो आपसे कुछ भी करवा सकता है। रिश्तों में ऊंच नीच चलती रहती है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होता रहता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसे नजरअंदाज किए बगैर अगर हम नहीं चले तो कोई भी रिश्ता कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। चाहे वो रिश्ता एक प्यार करने वालों का हो, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे माँ बाप भाई बहन का हो। अगर आप रिश्तों में अपने ईगो को लेके चलेंगे, अपने आप को ही अहमियत देंगे, अपने आप को एक सेंट्रल फोकस में रखेंगे, आपके अंदर त्याग और समर्पण की भावना नहीं होगी, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप किसी भी रिश्ते को निभाना तो दूर जी भी नहीं सकते हैं। रिश्ते निभाए नहीं जाते हैं, रिश्तों में जिया जाता है। जिस रिश्ते में ईगो और मैं का वास हो गया, वो रिश्ता केवल और केवल एक बीमारी बनके संग संग चलता रहता है। वो नाम के लिए बस रिश्ता होता है और अंदर से इतना खोखला होता है कि न जाने कब ढह जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि लोग अपने ईगो को इतना ऊपर कर लेते हैं, उसको इतना तवज्जो दे देते हैं कि वो ये तक भूल जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम बोले जा रहे हैं, क्या हमें नहीं बोलना चाहिए, क्या हम बोले जा रहे हैं, क्या हमें नहीं बोलना चाहिए, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ये सोच समझ की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है।